अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और सबसे पहले तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कीप गोइंग। इंसान को जो है वो मूव ऑन करते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए और हमेशा जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की, इन्हांस करने की, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्किल्स को कोशिश करते रहना चाहिए। और तभी जो है हम लोग जो है वो कहेंगे कि हमारा अपडेट वर्जन जो है वो आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो आईफोन है, सबसे पहले आईफोन क्या था, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी अच्छी थी आईफोन की, पर वर्जन उसके निकलते गए। आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन इस तरह से। तो वो सारे के सारे जो हैं वो आईफोन के ये इस तरह से वर्जन्स क्यों निकालते हैं, वो क्यों इस तरह से जो है वो नया उनका जो है वो आ जाता है मॉडल? क्योंकि बदलते सिचुएशंस के साथ या बदलते इन्वायरमेंट के साथ जो है वो क्या होता है, बदलते इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा कि हमारे अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। आएंगे तो ही जो है हम लोग अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकेंगे, अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको डील कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर जैसे हम बचपन में थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन में होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं, हमारे नखरे बहुत होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे नखरे उठा भी लेते हैं और फिर हमें जो है वो ये महसूस होने लग जाता है कि हाँ, नखरे हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स देखते हैं हमारे नखरे और जो हम कहते हैं वो कर भी देते हैं वैसा। और हमें ये लग रहा होता है कि हमेशा से ऐसा ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या होता है फिर हम थोड़ा थोड़ा सा जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करते हैं, ओके, बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारी आदतें वैसी ही रहे छोटे बच्चे वाली, जैसे कि अभी हम जो है वो बड़े हो चुके हैं। आई डोंट नो कि कौन जो है ये वीडियो देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, कोई बड़ा देख रहा है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हमारी आदतें अभी भी बच्चों जैसी रहें, हम वैसे ही ज़िद करें, तो कितना अजीब लगेगा ना। हमारी सोसाइटी, इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कहना शुरू कर देंगे कि अब तो आप बड़े हो गए हो, अब तो अपने आप में चेंजेस लेके आओ। ऐसा बिहेवियर हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि आप जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, सही। और आप जो हैं वो, हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती कि आप जो हैं वो इस तरह से बच्चों की तरह ज़िद करें, और बड़ा अजीब तरीके से जो है वो फिर डील करना शुरू कर देती है सोसाइटी की। तो इतनी बड़ी हो गई, अभी भी ऐसा ही करती है। और मेरी एक कज़न थी, वो काफ़ी जो है वो बड़ी हो चुकी थी और अभी भी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी बहन भाइयों में, तो अभी भी जो है वो बच्चों की तरह रोने लग जाती थी। और आई थिंक उसका मास्टर्स भी स्टार्ट हो गया, तब भी उसकी बच्चों वाली हरकतें थीं। और सारे जो हैं वो, जो भी उनके घर में जाता और कहता इतनी बड़ी हो गई है वो, अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है, इतनी बड़ी हो गई अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। फिर उसकी मामा उसको डांटती थी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब ऐसे ना किया करो। और इस तरह से जो है वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपने कीप गोइंग करते रहना है, चलते रहना है, तो अपने आप के अंदर आपने पॉजिटिव चेंजेस लाते रहना है, सही। उसको आपने अपने आप को पॉजिटिवली जो है वो चेंज करते रहना है। अपने आप के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी आपको लगता है कि ये कमियां हैं, उनको आपने दूर करते रहना है, सही। और इस तरह से फिर जो है वो आपका अपडेट वर्जन निकलता चला जाएगा और आप जो भी हमारी इन्वायरमेंट की, हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो सिचुएशन को हैंडल करने के और उनको डील करने के भी काबिल हो जाएंगे और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को लगता है कि अब आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ऑल द टाइम। और वो क्या कहते हैं ना, चलते रहना ज़रूरी है, मंजिल तो मिल ही जाती है चलने वालों को। वो एक शेर भी याद आ रहा है मुझे, चलने वाले निकल गए जो ठहरे ज़रा कुचल गए, सही।
तो जो चलते रहते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच ज़रूर जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वो फिर कहीं नहीं पहुंचते। वही ना, अगर आपने कहीं पे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं जाना है, मैंने लाहौर जाना है, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले तो रेडी होना होगा। मुझे अपने आप को भी रेडी करना होगा, मेंटली भी, फिज़िकली भी। और फिर मुझे जो है वो अपने सफ़र की तैयारी करनी होगी, फिर मुझे घर से निकलना होगा, फिर मैं चलूँगी, और फिर जो है वो अपनी चलते 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 मैं पूरा एक सफ़र तय करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुँच जाऊँगी। लेकिन अगर मैं घर पे बैठी रहूँ और मैं सोचूँ कि मैंने कल लाहौर जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने आज नहीं गई तो मैं कल चली जाऊँगी, मैं कल नहीं गई तो मैं परसों चली जाऊँगी, परसों इस तरह से टाल मटोल से जो है वो कोई भी काम नहीं होता। ना तो फिर आप चलते हो और ना ही आपको डेस्टिनेशन मिलती है। तो अगर तो कहीं पहुँचना है तो फिर चलना ज़रूरी है, और आपने जो है वो चलते ही रहना है। चलना बहुत ज़रूरी है। रुक गए तो बिल्कुल काम ख़राब है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल दिया करती थी कि इंसान बिल्कुल एक पानी की तरह है। एक पानी तो नहीं, पानी है, पानी की तरह है। किस तरह से कि अगर पानी है ना, अगर वो एक जगह पे खड़ा हो जाए ना तो वो कीचड़ बन जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, और बहुत एक गंदगी आ जाती है। होता तो वो पानी ही है, लेकिन जब उसमें इस तरह से एक जगह पे खड़े रहने से मट्टी मिल गई, जब लोग उसमें से गुजर गुजर के जाते हैं उसमें मट्टी आ जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बहुत कुछ गंदगी आ जाती है। सही। तो जिस तरह से पानी गंदा हो सकता है, इस तरह से इंसान में भी जो है फिर वो नेगेटिविटी आ सकती है, अगर वो अपने आप को एक ही जगह पे स्टक कर ले तो, और एक ही चीज़ को बार बार सोचे जाए तो पॉजिटिव रहना, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को लेके आना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए सिचुएशन को डील करने की। अच्छा बुरा वक्त साथ साथ होता है, लेकिन दुआ करनी चाहिए, जो है वो प्रे करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और बिल्कुल अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि डिसहार्ड हो के ज़रा ज़रा सी बात पे आप बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी जो कि ज़रा सी बात पे डिसहार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरह जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने लिहाज अपने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ जो है वो कोशिश करते हैं जो टॉप कर जाते हैं, जो टॉप नहीं करते वो कोशिश ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। सारे अपनी अपनी जगह पे बहुत कोशिश करते हैं, रात को भी बैठ के पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ रहे होते हैं, और बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। बट अपना अपना माइंड कैलिपर है, अपना अपना पिक करने का जो है वो स्टैमिना है सबका। तो कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए। अगर किसी ने टॉप कर लिया है तो हो सकता है कि उसके पास वो टेक्निक ऐसी है कि जिससे वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेता है, और आपके पास वो टेक्निक नहीं है। लेकिन आप जो है वो कंपटीशन में आके थोड़ा बहुत जेलसी मोड में आके उससे जो है वो गाइडलाइन नहीं लेते। हम लोग जब ऑनर्स में थे तो हमारी टीचर्स जो कि टॉपर थी हमारी क्लास की, या जो भी टॉप करती थी टेस्ट वगैरह में, या फिर फेज़ हमारे क्या होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, मिड टर्म एग्ज़ाम होते थे, फिर फाइनल टर्म के एग्ज़ाम वो तो वापस नहीं आते थे। लेकिन जब मिड टर्म के एग्ज़ाम हुआ करते थे हमारे सेमेस्टर के, तो जो भी उसमें टॉप करता था तो टीचर सबको उसका पेपर जो है वो दिखाती थी। उनके पास पढ़ते सारे हैं, सब पढ़ते हैं, सब कोशिश करते हैं, सब ने जो है वो मेहनत की होती है, बस उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है टॉपर्स का। उनका पेपर इतना प्रेजेंटेबल होता है कि देख के जो है वो एग्जामिनर वैसे खुश हो जाए। हम सब ने जो है वो पेपर्स देखे टॉपर्स के भी, और बहुत ज़्यादा जो है उनके प्रेजेंटिंग में टॉपिक जो हाँ आया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके प्रेजेंटेशन में ही बहुत फ़र्क होता है लिखने में, और उसी से जो है वो मार्क्स मिलते हैं, उसी से जो है वो पोजीशन बनती है। और बिल्कुल सीखा जा सकता है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत किसी ना किसी प्रेजेंटेशन की कमी है तो आप दूसरों से सीख सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बजाय इसके कि इसको नेगेटिव में लेके जाया जाए कि मैं अब उसका पेपर देखूं, हम क्यों नहीं ऐसा करते, हम वैसा। तो इस तरह से करने की बजाय आप सीख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। और ऐसा ही होना चाहिए। कंपैरिजंस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके जी,
आई होप कि स्टूडेंट्स को भी, और स्टूडेंट्स ज़्यादा डिसहार्ड होने के बजाय अपनी कोशिश को जारी रखें, अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करें, तो मार्क्स ही मार्क्स हैं आपके। और मार्क्स से ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस किया करो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रट्टा लगा लिया और लिख के आ गए, तो वो सिर्फ रट्टा ही है, वो पढ़ाई नहीं है, वो स्टडी ही नहीं है, जिससे आपकी लाइफ में कोई बेहतरी नहीं आ रही, आपकी अपनी एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो वो एजुकेशन नहीं है। और अपने तौर पे तो टीचर्स भी गाइड करते हैं, अमल करना जो है वो आपके हाथ में है, और अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है और आप सोसाइटी के लिए वो पर्सन बन जाते हो जो इसकी सोसाइटी को ज़रूरत है। और आई होप कि आप ऐसा ही करेंगे, डिसहार्ड नहीं होंगे, और होप फॉर द बेस्ट, और कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप गोइंग, और कोशिश अपनी जारी रखें, और कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे आप ज़रूर होंगे। अगर तो आप अपने प्लान्स पे, जो कि सिर्फ आप डायरी पे लिखते हो, उसको अमली तौर पे भी करना स्टार्ट कर दोगे, तो ज़रूर आप सक्सेस अचीव कर जाओगे। अभी तक के लिए इतना ही इस टॉपिक पे। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई होप कि आपको जो है वो अच्छा लगा है टॉपिक।